तो अब हमारे पास में नेक्स्ट मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो हमारे पास में कैपिटलाइजेशन मेथड होता है गुडविल निकालने का, वो हम लोग दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। इट मीन्स कैपिटलाइजेशन मेथड के फर्दर दो मेथड हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा हमारे पास में सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड हमें ये बताता है भी जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है उसको कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी हमें कैपिटल कितनी चाहिए और अभी एट प्रेजेंट हमने कैपिटल लगा कितनी रखी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ भी मैं अभी 1 लाख रुपीज़ कमा रहा हूँ और मार्केट में नॉर्मल रेट चल रही है 10%, तो 1 लाख रुपीज़ कमाने के लिए 10% के हिसाब से तुम्हें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ के ऊपर 10% क्या होगा? 1 लाख रुपीज़। ओके, बट अभी तुम 8 लाख रुपीज़ की कैपिटल से काम कर रहे हो। इट मीन्स जो काम मार्केट में बाकी फर्में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगा कर रही हैं, वो काम तुम सिर्फ 8 लाख रुपए की कैपिटल लगा के कर रहे हो। तो 2 लाख रुपए की अमाउंट तुम्हारी क्या चल रही है? गुडविल। ओके, तो हम इसको एग्जांपल से करते हैं पूरा क्लियर। तब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 72,000। तो हम लोग लिख देते हैं एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 72,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद चेक करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ओके, उसके बाद असेट की वैल्यू गिवन है 970 और लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है 4 लाख। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड हमें क्या बताता है? असेट माइनस लायबिलिटी। असेट कितनी गिवन है? 970 और लायबिलिटी कितनी गिवन है? 4 लाख। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी? 570। सर क्या यहाँ हम दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं? नहीं, दूसरे मेथड के लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। दूसरा मेथड क्या था? कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। तो दूसरे मेथड की मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम इसमें पहला मेथड ही यूज करेंगे। तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुकी है 5,70,000 रुपीज़। सबसे फर्स्ट तुम ये देखो तुम्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 72,000 रुपीज़। 72,000 रुपीज़ कमाने के लिए तुम्हें एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी? अगर मार्केट में हमारी अर्निंग की रेट 10% चल रही है तो कितनी चाहिए थी? देखो वैसे तो हमें क्लियर कट पता चल रहा है 7,20,000 रुपीज़ चाहिए थी। अगर हम इसी को एक मैथ की इक्वेशन से समझें तो वो भी समझ सकते हो। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उनको फॉर्मूलों में कभी भी क्रैम मत करो, उसका मीनिंग समझो। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे फर्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 5,70,000 का 10% 57,000। ठीक है, ओके है, इसको निकाल के साइड में रख दो। अब चेक करो भी हमें 72,000 की अर्निंग चाहिए। 72,000 रुपीज़ मुझे कमाने हैं। नॉर्मल रेट क्या है मेरे पास में? 10%। तो 72,000 10% की रेट से कमाने के लिए तुम्हें कितना पैसा लगाना होगा? यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है तुम्हारी? कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है? मैं मान लेता हूँ हम लोग कैपिटल लगा रहे हैं 10%, सॉरी एक्स लगा रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कैपिटल हम लोग लगा रहे हैं एक्स और रेट क्या चल रही है? 10%। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा बताओ? एक्स का कर दिया हमने 10%, कितनी अमाउंट आनी चाहिए? 72,000। एक्स यहीं रखो, 10/100 जो तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो कैपिटल के साथ, हम कैपिटल को अज्यूम कर रहे हैं एक्स, कैपिटल के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हो 10/100 को, इसको तुम ले जाओ और राइट हैंड साइड में ले जाकर क्या कर दोगे? 100/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अमाउंट कितनी आ गई? 7,20,000। ओके, क्या सर इतनी सभी इक्वेशन वगैरह करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, तुम सिंपली भी कर सकते हो। तुम्हें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? जो भी तुम्हारा एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है उसको सीधे मल्टीप्लाई करो 100 से और जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारे पास में गिवन है उसके साथ क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तो सिंपल निकाल दो। ये तो बस मैंने तुम्हें मैथ की इक्वेशन थोड़ी सी बताई है ताकि तुम्हें टॉपिक क्लियर हो। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी? 720, बट तुम कितने में वर्क कंप्लीट कर रहे हो? 570। तो 1,50,000 तुम्हारे लिए क्या है? गुडविल है। ओके,
दोबारा से रीड करते हैं। हमारे इस टॉपिक में क्या था, हम लोगों ने कैपिटल लगाई है 5,70,000। 5,70,000 के ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था 57। हमें एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है 72,000 रुपीज़। 72,000 कमाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? कैसे निकालोगे? जो तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो वो अमाउंट आ गई मेरे पास में 7,20,000 रुपीज़। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, क्लियर? अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को करना चाहूँ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो वहाँ सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगा, सुपर प्रॉफिट निकालूंगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें पता ही है 72,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल ही लिया था स्टार्टिंग में 57,000, तो मेरे पास दोनों का डिफरेंस आ गया 15,000 रुपीज़। और यहाँ अगर मुझे गुडविल निकालनी है तो यहाँ हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी? 15,000 इंटू 100 डिवाइड में 10, डैट इज़ 1,50,000 रुपीज़। तो क्या सर इसमें जो हमारे दोनों मेथड हैं दोनों में आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड एक ही पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान से ये करना, बिकॉज ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब इसी के बेस पे हमारे पास में 2-3 एग्जांपल हैं, उनकी मैं पिक भेजता हूँ, वो करोगे, देन उसके बाद फिर तुम लोग मुझे इसके सॉल्यूशन भेजोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के। ओके।